नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश दत्तरवाल इंडियन इंस्टीट्यूट तोसाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा सामान्य ज्ञान का क्रैश कोर्स चला हुआ है। आज हमारे इस कोर्स की 10वीं क्लास है, जिसके अंदर हम हरियाणा के ऊर्जा और उसकी मृदा के बारे में कुछ क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हरियाणा के किस स्थान पर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? हरियाणा के किस स्थान पर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो दोस्तों हिसार के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ पंखों का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ? जलोढ़ पंखों का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ? दोस्तों, जलोढ़ पंखों का निर्माण जो है गिरिपादीय क्षेत्र के दक्षिण भाग में हुआ है। गिरिपादीय क्षेत्र के दक्षिण भाग में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों, जो परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है हरियाणा के अंदर, वो फरीदाबाद में स्थापित किया जा रहा है। जगह की मैं बात करूं, फरीदाबाद नहीं, फतेहाबाद के अंदर, गोरखपुर के अंदर। ठीक है, गोरखपुर फतेहाबाद में है। मारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? दोस्तों, विद्युत प्रसारण। ठीक है, विद्युत प्रसारण से है मारा गांव जगमग गांव। 1 जुलाई 2015 को आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सभी गांव का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था? हरियाणा के सभी गांव का विद्युतीकरण का मतलब है हरियाणा के सभी गांव में बिजली कब तक पहुंच चुकी थी? 1970 ईस्वी तक विद्युतीकरण हो चुका था। गोरखपुर फतेहाबाद परमाणु बिजली संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? दोस्तों, 2800 मेगावाट है विद्युत उत्पादन। जो परमाणु वाला गोरखपुर में लगा हुआ फतेहाबाद में 2800 मेगावाट है, लेकिन ये इकाइयों में बांटा गया है। 700 की 4 इकाइयां हैं। ठीक है, 700 मेगावाट, 700 मेगावाट, 700 मेगावाट और 700 मेगावाट मिलाकर कितना हो जाएगा? 2800 मेगावाट। 4 इकाइयों में लगाया गया है ये विद्युत संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के बिजली घरों को कोयला आपूर्ति हेतु कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य से आवंटित किया गया है? दोस्तों, झारखंड से किया गया है, क्योंकि भारत के अंदर झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। तो विद्युत आपूर्ति के लिए कोयला हमारा हरियाणा के अंदर कहाँ से आ रहा है? झारखंड से आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली के 90% भुगतान करने वाले गाँव को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली दी जाएगी? 90% भुगतान का मतलब है 90% लोग जो बिल भर रहे हैं बिजली का, उन गांव को कितने घंटे बिजली देने की गई है? 21 घंटे। 24 में से 21 घंटे उन गांवों के अंदर बिजली रहेगी। अब कुछ क्वेश्चन हम मिट्टी के कर लेते हैं, मृदा के कर लेते हैं, हरियाणा की मृदा के बारे में। तो हरियाणा का अधिकतम भाग किस मृदा प्रधान का है? मृदा प्रधान यानी कौन सी मिट्टी हरियाणा में सर्वाधिक पाई जाती है? मिट्टी की मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर रेतीली दोमट्टी मृदा जो है पाई जाती है। रेतीली दोमट्टी मृदा जो है हरियाणा के अंदर मिलती है सर्वाधिक। अगला, हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? दोस्तों, हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो हरियाणा का वह जिला जहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र जो है आपकी रेतीला भाग नहीं है, तो रेतीला नहीं है। कौन सा आ जाएगा आपका? कुरुक्षेत्र। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? क्वेश्चन है, हरियाणा के मैदानी भाग की बात करें, न कि संपूर्ण हरियाणा की, हम बात सिर्फ उसके मैदानी भाग की कर रहे हैं। उसमें मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। मैदानी भाग में पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का अधिकांश भाग है। हरियाणा का अधिकांश भाग आगे आपको ऑप्शन देगा, मैदानी, रेतीला, दलदला, पहाड़ी। तो हरियाणा का अधिकांश भाग कैसा है दोस्तों? मैदानी भाग है। हरियाणा का अधिकांश भाग कैसा है? मैदानी भाग है हरियाणा का। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मोरनी सभी को पता है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा? आपका मोरनी है। मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। और हिल स्टेशन है तो मिट्टी कैसे मिलेगी? पथरीली।
कैसी मिट्टी पाई जाती है? पथरीली मिट्टी पाएगी कहाँ पर? मोरनी के अंदर। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों अभी मैंने बताया था पथरीली मिट्टी पाई जाती है। अब ऑप्शन के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आ गया, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्यवर्ती, बीच वाले भाग की बात करूं तो दोमट मृदा पाई जाती है दोस्तों। कौन सी? दोमट मृदा। दोमट मृदा कौन सी मिट्टी होती है दोस्तों? दोमट कौन सी होती है? देखो, जो दो मिट्टियों से मिलकर बनेगी उसी को हम क्या कहेंगे? दोमट मृदा। देखो, आपने जलोढ़ मिट्टी का नाम सुना होगा। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू और चिक्का की मात्रा समान अवस्था में मिलाई जाती है, बालू और चिक्का यानी चिकनी मिट्टी समान अवस्था में मिलाई जाती है, तो उसे हम कौन सी मिट्टी कहते हैं? दोमट मृदा कहते हैं। जो धान के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी है, कौन सी? दोमट मृदा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में बालू का प्रधान दोमट मिट्टी प्रमुखतः पाई जाती है? दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे जिले हैं जिनमें प्रमुखतः दोमट मिट्टी पाई जाती है, जिसमें बालू अधिक है, और ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर बालू के टिब्बे युक्त मैदान हरियाणा के अंदर। उसमें आपका फतेहाबाद भी आ जाएगा, महेंद्रगढ़ भी आ जाएगा, आपका हिसार भी आ जाएगा, भिवानी भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे। राज्य के ऊंचे भागों में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहते हैं? ऊंचे क्षेत्र में भारी मिट्टी को भांगर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? भांगर। हरियाणा के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को हम क्या कहेंगे? भांगर कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जगाधरी तहसील में पाई जाने वाली गिरिपादीय मिट्टियां क्या कहलाती हैं? कंगी। भाई, गिरिपादीय मिट्टी को हम क्या कहते हैं? कंगी। क्या कहते हैं? कंगी कहते हैं गिरिपादीय मिट्टी को। हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मिट्टी पाई जाती है? हल्के भूरे रंग की, बालू मिट्टी की बात कर रहा है, हल्के भूरे रंग की। तो हरियाणा का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में हल्के पीले भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? दोस्तों किस मिट्टी को रोसली मिट्टी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलुई दोमट मृदा को, बलुई दोमट मृदा को रोसली भी कहा जाता है। कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंगी कहा जाता है? घर एवं कंगी, कंगी हमने अभी पढ़ा था गिरिपादीय मिट्टी, तो गिरिपादीय मिट्टी को घर भी कहा जाता है और कंगी भी कहा जाता है। अगला, किस भौगोलिक अवसंरचना को हरियाणा की स्थानीय भाषा में घर पुकारते हैं? यानी हरियाणा के कौन से भाग को घर बोलेंगे? गिरिपादीय मैदान को ही हम क्या बोलेंगे? घर। और गिरिपादीय मिट्टी घर या कंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोसली मृदा किस जिले में पाई जाती है? झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी। रोसली मृदा, जिसे बलुई दोमट मृदा को रोसली कहा जाता है, वो कहाँ पाई जाती है? झज्जर, गुरुग्राम में पाई जाती है। शुष्क भूमि कृषि के लिए कौन सी मृदा उत्तम समझी जाती है? भाई, शुष्क भूमि कृषि के लिए, जहाँ पर सिंचाई बहुत कम मात्रा में होती है, कम शुष्क होती है, उसमें किस प्रकार की मिट्टी उत्तम समझी जाती है? तो हल्की मृदा। ठीक है, जो नॉर्मल मिट्टी होती है वही आपकी क्या होती है? उत्तम होती है। हरियाणा का लगभग 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र किस समस्या से प्रभावित है? वायु कटाव के कारण, क्योंकि टिब्बे युक्त मैदान है हरियाणा के अंदर, और जब तूफान आता है, हवा चलती है, तो बालू के टिब्बे युक्त मैदान से क्या होगा? उनका कटाव होता है। मिट्टी का क्या होता है? कटाव। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वायु कटाव के कारण प्रभावित है 15 लाख हेक्टेयर भूमि हरियाणा की। डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया है? डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा की मृदा को कितने भागों में बांटा है? तो
तो 8 भागों में बांटा दोस्तों। इसने एक पुस्तक भी लिखी है डॉक्टर जसवीर सिंह ने, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, ठीक है। एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया। सॉरी, हरियाणा की मिट्टी की बात करूँ तो 4 भागों में, और इंडिया की मिट्टी की बात करूँ तो 8 भागों में बांटा इसने। अगला, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? बलुई दोमट मृदा को कहा जाता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हरियाणा में भूमि प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? हरियाणा में भूमि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करना। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लाल चेस्टनट मृदा हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? लाल चेस्टनट मृदा यमुनानगर में पाई जाती है। लवणता तथा क्षारीयता से ग्रस्त मृदाओं को स्थानीय भाषा में कहा जाता है रे और कल्लर कहा जाता है भाई, ठीक है ना। लवणता तथा क्षारीयता से ग्रस्त यानी जिसमें लवण अधिक मात्रा में होता है, उन मिट्टियों को हम क्या कहते हैं? कल्लर या रे कहा जाता है। हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा पाई जाती है? उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। वृत्त पैमाने पर मृदा अपरदन का क्या कारण है भाई? जल और वायु। मृदा अपरदन क्या होता है? एक तो वायु के कारण भी मिट्टी कटती है हमारी, और एक पानी के कारण भी क्या होती है? जल के प्रवाह से भी क्या होता है? मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। तो इसमें आपके 2 आंसर हो सकते हैं, जल और वायु। हरियाणा के किस मैदानी भाग, हरियाणा के किस मैदान का ढाल अत्यंत मंद है? ढाल अत्यंत मंद कौन सा होगा? जलोढ़ मैदान का ढाल अत्यंत कम है। घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नैली कहा जाता है। हरियाणा की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है? हरियाणा की अगर जनसंख्या की बात करूं तो लगभग 3/4 जो भाग है वो कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों में लगा हुआ हरियाणा का। उसमें आपका पशुपालन वगैरह सब चीज़ें आ जाएंगी। हरियाणा में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाता है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हरियाणा में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो कृषि एवं कल्याण विभाग के नाम से जाना जाएगा। हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो दो भागों में। अगला है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1 अगस्त 1969 को। 1 अगस्त 1969 को की गई थी हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, कृषि प्रणाली में सुधार से संबंध कौन सा कथन गलत है? शिवालिक पहाड़ियों में सीढ़ीदार खेत बनाना बिल्कुल सही है, ये तो गलत नहीं हो सकता। कृषि की फसल चक्रण पद्धति को अपनाना सही है। खेतों की मेड़बंदी करना सही है। भूमि को हवा के विपरीत दिशा में जोतना ये गलत है। अगर भूमि को हम विपरीत दिशा में जोतेंगे तो भाव से वो कट जाएगी, ठीक है, और फसल के ऊपर मिट्टी गिर जाएगी उसके ऊपर, तो उपजेगी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि प्रणाली में सुधार से संबंध कौन सा कथन गलत होगा? भूमि को हवा के विपरीत दिशा में जोतना। अगला है, हरियाणा में किस खाद्यान्न की खेती की जाती है? खाद्यान्न यानी खाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, चना, जौ, सरसों, बाजरा, ठीक है, यानी गेहूं, चना और चावल मेन रहेंगे इसमें, धान, ठीक है। अगला है, खरीफ फसलों को खालिस्तान फसलें कहा जाता है। खरीफ की फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है तो ग्रीष्म फसलें भी कहा जाता है खरीफ फसल को। स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल को कहा जाता है। आषाढ़ी की फसल जो सर्दियों में होती है कौन सी है? रबी की फसल। खरीफ की फसल प्राय किस मास में बोई जाती है? सावन भादों में बोई जाती है भाई, सावन भादों देसी महीनों में। खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम है? खुम्बी व सिट्रस उत्पादन, कट्टेबल, सोनीपत। राज्य के खाद्यान्नों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? राज्य में खाद्यान्न की बात करूं तो खाने योग्य सबसे ज्यादा कौन सी फसल हरियाणा के अंदर होती है? तो गेहूं होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा के फसल उत्पादन मात्रा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है? यानी
गेहूं, चना और चावल भाई। राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? संयुक्त रूप से बात करूं तो बहुत सारे जिले आ जाएंगे। प्रॉपर एक जिले की बात करूं धान का कटोरा तो कौन सा रहेगा? करनाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुने। राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद। 4 जिले हैं जिनको संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है। कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है? चावल की खेती उत्तर पूर्वी तथा मध्यवर्ती भाग में। उत्तर पूर्वी तथा मध्यवर्ती भाग में, क्योंकि जिस भाग में वर्षा ज्यादा होगी वहीं पर धान की खेती अधिक होगी। हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है? जिलों की अगर बात करूं क्रम से तो करनाल और कुरुक्षेत्र में बासमती किस्म का अच्छा चावल पाया जाता है। वैसे बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र आपका तरावड़ी तराइन है, जो आपका कहाँ पड़ता है? करनाल में। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है। धान का कटोरा करनाल, हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल को। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सभी को पता है। नेक्स्ट मंथ में एस्टेट का एग्ज़ाम है, हरियाणा जी के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पर। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि शेयर करोगे तभी ये ज़्यादातर बच्चों तक पहुँच पाएगी वीडियो हमारी। इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपने सहयोग करना है, आपको पता है टाइम निकाल के हम भी आपको फ्री क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। और पूरा कोर्स इसके ऊपर डालेंगे। इसके बाद हम मैप से भी हरियाणा जीके पढ़ेंगे। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।